क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? दिस इज एन अरेंजमेंट, ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है। क्या है ये? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट भी किस चीज का? 4 रजिस्टेंसेस का, 4 रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था 10th क्लास में कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स में क्या फर्क है। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है और रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स डिवाइस का नाम है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और रजिस्टर डिवाइसेस। तो इसके अंदर हम 4 रेजिस्टेंसेस को लेंगे और एक अरेंजमेंट तैयार करेंगे जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे? अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस उसके अंदर एक आप ले लेना और 3 की वैल्यू आपको पता होगी। 3 कैसे होंगे? नॉन रेजिस्टेंस या नॉन रजिस्टर्स, और 1 कैसा होगा? अननोन। ठीक है, तो इसका हम अरेंजमेंट अभी स्टडी करने वाले हैं। आई होप काफी बच्चे जुड़ गए होंगे। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे। फिजिक्स में जब तक डायग्राम आपके माइंड में कुछ नहीं आ जाएगा तब तक आप क्या कुछ इसके बारे में सोच नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो फर्स्टली एक डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं आपके लिए इस तरह से। दिस इज रजिस्टर P, suppose this is Q1, this one is third register R, and this one is S। एक यहां पर आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, यहां पर की लगा देंगे आप, टैपिंग की इस तरह से। नाउ नेमिंग करिए इसकी ABCD। देयर आर 4 पॉइंट्स in this arrangement ABCD. Now connect this point A to a battery। यहां पे बैटरी आपको ज्यादा बड़ी नहीं लेनी होती इसमें, और बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यू नो वेरी वेल। इसको आप वोल्टेज V से डिनोट करेंगे। आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या बेटा करंट क्या होता है? लीव होता है, और ये सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा? वापिस इस नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव वाले को लोअर पोटेंशियल में आ जाता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट मूव करता है। ओके, और इसी तरह से हम ये टर्मिनल लेते हैं। तो बात आ जाती है कि अब हम इन रेजिस्टेंस की हेल्प से किसी को भी अननोन ले लीजिए, इसमें कोई भी ले सकते हो आप। तो सपोज हम यहाँ पे Q ले रहे हैं, क्योंकि जो आगे मैं आपको मीटर ब्रिज इसके साथ करवाने वाला हूं उसमें मैं इसके साथ उसको टाई कर दूंगा इस डायग्राम को, क्योंकि मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहले हम सिर्फ इस प्रिंसिपल को, एक अरेंजमेंट है ये, कंडीशन है ये, इसको पढ़ेंगे ताकि हम मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अननोन रजिस्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये अननोन रेजिस्टेंस है और इसको वेरिएबल लेते हैं, इसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये दोनों हम फिक्स ले लेते हैं। लेकिन आपको ये मीटर ब्रिज में ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, देयर आर 4 रजिस्टर्स P, Q, R एंड S, एंड Q इज अननोन। Q क्या है? एक अननोन रजिस्टर है। तो यहां से करंट देखिए, करंट चल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से A पॉइंट पर जाकर, वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो I में से कुछ करंट कहां चला जाएगा? यहां पर। तो आप इसको लिख लीजिए I1। ओके, तो यहां पर कितना रह जाएगा? I माइनस I1। ओके, नाउ दिस करंट I1
P से होता हुआ, रजिस्टर से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? B पर। और यहां से I माइनस I1 कहां पहुंच जाएगा? D पर। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि यहां पर I1P और यहां पर क्या है? I माइनस I1 इंटू R। यू नो वेरी वेल, बाय ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, अगर करंट और रजिस्टर ये दोनों एक जगह पर आपको मिल जाए तो वहां पर वोल्टेज जनरेट हो जाती है। तो अगर वैसे भी आप समझना चाहो इस चीज को थोड़ा सा और डीपली, तो सपोज यहां पर हमारी V वोल्टेज है, तो A पॉइंट पर भी V वोल्टेज ही होगी। लेकिन आगे जैसे जैसे वो जाता रहेगा तो क्या होगा? यहां से A पॉइंट पर जो वोल्टेज है, B पॉइंट पर वोल्टेज कम हो जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ वोल्टेज यहां पर कंज्यूम हो गई है, और ये सारा सीरीज में है। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि VB पर वोल्टेज कम होगी, लोअर पोटेंशियल आ जाएगा, यहां पर हाई पोटेंशियल होगा और करंट ऐसे चलेगा। ऑब्वियस है, जब करंट चलेगा तो वोल्टेज तो कंज्यूम करेगा ही, बट इन दिस केस ओनली वायर इज देयर, नेग्लिजिबल वोल्टेज इज कंज्यूम। यहां से यहां तक में बहुत कम हुई है तो भी हम इसको इसके इक्वल ले लेते हैं, अदरवाइज ये भी नहीं होता। बैटरी से करंट थोड़ा सा भी आगे अगर चला जाता है तो क्या होता है? वोल्टेज में तो उसका ड्रॉप आएगा ही आएगा। ड्रॉप का मतलब क्या? कमी आएगी ही आएगी। इन दिस केस देयर इज नो ड्रॉप, हमने यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं लिया है ए पॉइंट पर, बट इन दिस केसेस हमारा क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। बी पॉइंट पर जाकर वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसकी वजह से? इसकी वजह से। अगर आप यहां से यहां तक का रिलेशन देखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? बी माइनस, ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स में। व्हीटस्टोन ब्रिज कोई ज्यादा बड़ा या वैसा टॉपिक नहीं है कि इसको समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ दो इक्वेशन लेनी है हमने लूप रूल से, और हाँ जंक्शन रूल में इसके अंदर वैसे बता सकता हूँ। लूप रूल फटाफट लगाएंगे और इसका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। लेकिन क्योंकि ये डायग्राम बन चुका है तो क्यों ना मैं इसके सारे पार्ट्स आपको वेल स्टडी करवा दूं, ताकि बोर्ड का जो क्वेश्चन है क्या पता वो आपसे डायग्राम देकर ही पूछ ले कि यहाँ पर बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, क्यों लगेगा, इधर कौन सा लगेगा, ये 3 नोन है, ये वेरिएबल हो गया, ये 2 नोन दे दिए, तो ये वो बड़े मतलब इस तरह से क्या करता है, आपके ड्रामे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आपको अगर सारा कुछ पता है तो ही आप उसका आंसर दे सकते हो। अदरवाइज इंटेलिजेंट बच्चे भी इसमें क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं। सर क्यों? कोई ना कोई से स्टडी नहीं कर रखा होता। यस यस यस, पूछिए। सर वीडियो रुक रही है। वीडियो रुक रही है? यस सर। और कोई स्टूडेंट्स? बेटा वीडियो रुक रही है? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। नो सर। बेटा हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज बीच में इस तरह से डिस्टर्ब मत करिए, बिकॉज लिमिटेड टाइम है हमारे पास और बहुत कुछ बताना होता है मेरे को। तो प्लीज इसको अच्छे तरीके से समझिए। और लास्ट है ब्रीफ में एकदम से व्हीटस्टोन ब्रिज आप कर सकते हो इसमें। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। देखो डिस्टर्बेंस हो गया ना, टॉपिक से हट जाते हैं हम, सारे बच्चों का वो हो गया। प्लीज एंड प्लीज अपनी कनेक्टिविटी को चेक करिए और संजय सर से बात करिए डायरेक्ट थ्रू मैसेजेस। ओके, मैसेज के थ्रू उनके पास डाल दीजिए, वो अपने आप इसको चेक करेंगे। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। ओके, यहां से देखिए V वोल्टेज क्या हो रही है, यहां पर आपकी कुछ वोल्टेज कंज्यूम हो चुकी है और यहां पर ड्रॉप होकर आया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? टोटल वोल्टेज इज V एट द पॉइंट A। आफ्टर दैट आवर वोल्टेज ड्रॉप, जो कम हुई है वोल्टेज उसको माइनस साइन के साथ ले लिया, I1P। कैन यू टेल मी कि यहां पर कौन सी वोल्टेज होगी? आप दिस इज वोल्टेज एट A, दिस इज वोल्टेज एट रजिस्टर P। नाउ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, कैन यू टेल मी? कोई भी बच्चा बता दीजिए, रिस्पांस बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। क्या लिखे यहाँ पे? वोल्टेज वोल्टेज, यस VB। VB, वेरी गुड। नाउ इसी तरह से आप इसमें ले लीजिए। अब इसमें मेरे ख्याल से सभी आंसर दे पाएंगे। टोटल वोल्टेज इज V है माइनस ड्रॉप कितना होगा इसके अंदर? माई क्वेश्चन फ्रॉम यू, I minus I1 into R। I minus I1 into R. This is the drop voltage in this case from A to D, and this will be equal to VD। VD. Okay, तो ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए, बिकॉज
न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पर करंट कितना होगा, तो आपको सब ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट जो इसका अरेंजमेंट है, जो इसके न्यूमेरिकल है, वो काफी टिपिकल हो सकते हैं। ओके, इजी से टिपिकल कुछ भी हो सकता है उसमें, तो ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल का मतलब आप समझ चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। गैल्वेनोमीटर आपको पता है किस टाइप का होता है, कैसा होता है ये, इस तरह से, इसके अंदर क्या होगी, एक वर्टिकली नीडल इस तरह से क्या रहती है, हमेशा पोजीशन में रहती है, वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में, और जैसे ही करंट इसमें से पास होगा ये डिफ्लेक्शन देगा। चलो अब इसके बाद यहां तक स्टडी करने के बाद इसको आगे पढ़ते हैं हम। दिस इज करंट I1, आई में से I1 यहां पर चला गया और I माइनस I1। नाउ यहां पर वोल्टेज ज्यादा होगी या VD पर, देखो दो वोल्टेजेस बन चुकी है, V में से कुछ माइनस हो गया, VB आ गया, और V में से कुछ माइनस हो गई वोल्टेज, VD आ गया। तो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे अभी कि कौन सी वोल्टेज ज्यादा होगी। ये डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ I1P एंड I माइनस I1R, इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, लेट VB इज ग्रेटर देन VD, वोल्टेज यहां पर ज्यादा हो गई और यहां पर कम, ये केस ले लिया आपने। और इस केस को लेने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर हाई पोटेंशियल हो जाएगा और यहां पर लो पोटेंशियल हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट B टू D चलेगा। तो कौन सा कितना करंट जाएगा, ये देखो I1 आया यहां पर करंट, I1 में से यहां पर करंट आपने IG ले लिया। IG क्यों लिया है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है यहां पर, इधर कौन है, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G ले रहे हैं हम यहाँ पर, और करंट क्या ले लिया आपने, IG, ताकि आपको G के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ मैचिंग हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद I1 में से IG अगर यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर कितना जाएगा, जंक्शन रूल लगा दीजिए। यहाँ पर देखो I के दो पार्ट करे आपने, आगे भी I के यहाँ पर पार्ट्स हो जाएंगे, करंट फ्लो करता है जैसे, तो यहाँ पर देखिए आप क्या लगाएंगे जंक्शन रूल की हेल्प से, कोई बता सकता है मेरे को, I1 में से IG चला गया है, यस, I1 minus I1 माइनस IG. IG, तो ये क्यों रजिस्टर में से जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो ये I माइनस I1, चलो यहां से ये C पॉइंट पर यहां पर आ जाएगा ये करंट, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, वोल्टेज देखो VB की ज्यादा होगी, और उसके बाद कुछ करंट और रेजिस्टेंस ड्रॉप कर देंगे, और क्या हो जाएगा C। अगर आप ये भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा VB माइनस I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा यहां पर, टेल मी, इक्वेशन बना रहे हैं B2C वोल्टेज के लिए, VC. वेरी गुड, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और अगर आप अब यहां पर आ जाइए VD पर, VD पर आने के बाद क्या होगा, VD में से भी क्या होगा बेटा, करंट जाएगा यहां से, लेकिन कितना, जिसको ये चीजें करनी आ जाएगी उसके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है आगे ये सर्किट डायग्राम समझना। देखिए यहां से करंट कौन सा आ रहा है, I माइनस I1 R के थ्रू आ रहा है और D तक पहुंच रहा है, ऊपर से कौन सा करंट आ रहा है, IG, ये दोनों करंट इधर मिल जाएंगे, बैक तो जाएगा नहीं करंट, तो इधर जाएगा, उसको रास्ता यहां से मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, वैल्यू बताइए करंट की, I minus I1 plus I माइनस I1 Plus आगे IG. बताइए, IG प्लस plus IG, IG. रेंज ऑफ करंट विच फ्लो थ्रू द रजिस्टर S। तो ये करंट जो है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर IG करंट आया था और यहाँ पर जंक्शन रूल की हेल्प से वो प्लस हो गया, और क्या हो गया, S मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर आकर C पर आकर ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। और बता सकता है कोई मेरे को कि यहाँ पर कितना करंट मिलेगा आप C से होते हुए, I. बेटा I ही मिलेगा सर. आंसर दे रहा फटाफट, यस, I ही I. मिलेगा. ओनली I। आप इनको कंबाइन करके कर सकते हो सॉल्व, Yes, sir. यस और नो, गुड।
यस सर। तो आप यहाँ पर ही, हाँ यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पर मैं इधर भी वोल्टेज का ये फोर्थ इक्वेशन भी लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि जहां इतना कर लिया थोड़ा सा और सही। तो यहाँ पर वीडी वोल्टेज होगी आपकी माइनस ड्रॉप वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I माइनस I1 प्लस IG। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हम कुछ टर्म यूज कर रहे हैं जैसे ड्रॉप वोल्टेज, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अगर किसी बच्चे की ये अभी भी समझ में ना आया हो तो अभी पूछ ले, बिकॉज लास्ट के 10 मिनट में काफी लेट हो जाएंगे हम। अगर इसमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज एंड प्लीज आप अभी पूछ लीजिए बीच में। सर ये जो VD की लगाई है ये गैल्वेनोमीटर के पास क्यों लगाई है? ये गैल्वेनोमीटर को हम बाद में इसको चेक करेंगे कि हमने इसका यूज क्या करना था बेटा। यहां से करंट आ रहा है, देखो अभी तो करंट आ ही नहीं रहा है यहां से, अब आ सकता है, यस और नो? यस सर। अब आ सकता है ना करंट यहां से। लेकिन अगर मैं इसको ये हटा दूं तो क्या होगा, ये करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यस और नो? करंट तो फिर ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा। ओके, तो ये तो सिर्फ हमने डिजाइनिंग करी है इसकी का, क्योंकि जब मैं एक बैलेंस कंडीशन बनाने वाला हूं इसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, उस बैलेंस कंडीशन के बनते ही आप की को ऐसे करिए या कनेक्ट करिए, इसमें से करंट आएगा ही नहीं, यस और नो? ओके सर। इस चीज को समझिए आप कि अभी हमने यहाँ पर Yes, की sir. लगा दी है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन जिस टाइम मैं एक कंडीशन ऐसी बनाऊंगा पी क्यू और आर और एस को लेकर कि उसके बाद आप की को ओपन करिए या क्लोज करिए, यहाँ से कोई करंट जाएगा। ओके सर। तो यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, वीडी वोल्टेज ले लिया आपने, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर एस, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, अगेन किसकी आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, ये भी वीसी के इक्वल आ जाएगा, यस और नो? अकॉर्डिंग टू दिस यही आएगा ना यहाँ पर एक वोल्टेज और मिल जाएगी आपको सी पॉइंट पर। तो ये दो वोल्टेज अलग अलग हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, ओके? और इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा से ये किसके इक्वल आ जाएगी, VA, क्योंकि VA और VC पर दोनों पर वोल्टेज कितनी रहने वाली है, जो यहाँ पर थी, सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगी और यहाँ पे भी, ओके? चलो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ये हमने सारा का सारा स्टडी कर लिया है ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ना आए बेटा इसमें। नेक्स्ट, इसके अंदर अब हम लूप रूल लगाने जा रहे हैं। कौन सा रूल, लूप रूल। लूप रूल कैसे लगाएंगे आप, या तो आप इस तरह से या इस तरह से। पहले तो ये बताइए इसमें लूप कितने दिख रहे हैं आपको, ए Two, sir. बी डी ए, Two. सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, है ना? लेकिन Yes. लूप का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखिए यहां से ध्यान से, इसमें कितने लूप दिख रहे हैं आपको, देखिए आप लूप बताने में गड़बड़ कर चुके हैं और मेरे को फिर यहाँ पे अपना टॉपिक फिर दोबारा से स्टॉप करना पड़ गया। 1 2 3, हाँ गुड। तो लूप होते हैं, काफी मैशेस भी बोलते हैं हम इसको, लूप बोल दीजिए या मैश बोल दीजिए इनको। हमने इस पॉइंट से, सोच लीजिए ये सारे के सारे रास्ते हैं, सड़क है, आपको इस पॉइंट से चल के वापस इसी पे आना है, तो कितने लूप बना सकते हो आप, कितने रास्ते हुए आप, यहां से जाकर यहाँ पे आ सकते हो, जा सकते हो ना? अब समझिए आप इस चीज को, कितने रास्ते आपके पास दोबारा ओ से जाकर वापस आने के, वो सारे लूप क्रिएट करेंगे तो ये काफी हो जाएंगे बेटा, ओके? तो आप इनको काउंट कर सकते हो, बैठ के आराम से कर लेना इसके अंदर कितने लूप होंगे। इसके अंदर दो के अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि एक लूप हमारा यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्मिनल से चला, ये भी बनता है और न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, यस और नो? एक हमारा लूप
पॉजिटिव से चलकर ये ऊपर से ऐसे इस तरह से भी बनता है। दो लूप तो आपको डायरेक्ट ये दिख रहे हैं और दो ये भी दिख रहे हैं, तो चार तो ये हो गए 2D में। अभी इतना ही, 3D में और ज्यादा बढ़ जाएंगे इसके। इस तरह से भी चल सकते हो, यहां से ऐसे गए ऐसे। तो अभी मैं ज्यादा लूप के बारे में बात ना करके इस तरह से क्या कर रहा हूं बेटा, लूप। हाँ जी बेटा। अगर खाली ऊपर वाले या खाली नीचे वाले लेंगे तो बाकी दोनों का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 से या 3 से आ जाएगा। है तो ये सर्किट के ही सारे पार्ट, हमें तो सिर्फ उतना चाहिए जिससे हमारा सॉल्यूशन हो जाए। हम पे दुनिया भर की वैल्यूज है, देखो मैंने कितनी सारी इक्वेशंस बना दी थी इसके लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़ोगे इतना आपको वो भी नहीं बताएगा, चाहे जौन सी मर्जी बुक पढ़ लेना आप। मैंने जो आपको बताया वो सारा बेसिक बताया, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, एवरीथिंग। इसको लूप और मैश रूल भी बोलते हैं। इसके अंदर लूप आप जितने मर्जी ले सकते हो, ड्रॉप हो जाती है पोटेंशियल हमारी। एवरीथिंग यू नो नाउ, कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे वोल्टेजेस बनेंगी हर एक पार्ट में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ओके। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट क्या है, किस लिए बनाया गया, अननोन रजिस्टर को निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 लूप तैयार कर दिया है, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2, एंड द नेम ऑफ दिस meshes is ABDA। यस, कुछ पूछना है किसी को? ABDA, दिस इज द फर्स्ट लूप फॉर यू। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर देखिए हमने KVL लगाना है। क्या होता है KVL? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है वो? जितनी मर्जी वोल्टेज दे रखी हो उनको आप ऐड करिए एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा, करंट रजिस्टर्स ये ऐड हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। लेकिन इसके अंदर हमारे पास इस लूप के अंदर कोई भी वोल्टेज अभी गिवन नहीं है, तो नो वोल्टेज इज गिवन बट देयर आर करंट एंड रजिस्टर्स। तो आप जो ये पाथ मैंने आपको लूप का दिया है इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे इन सब की। कैसे? फर्स्ट मैं बता देता हूं आपको, I1P। सबसे पहली बात, इसमें कई बुक्स में क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग प्लस ले रखा है इसको, I1P की वैल्यू को। ये देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग ही करंट चल रहा है। जो जो क्या होता है बुक में क्या दे रखा होता है ज्यादातर में, कि जैसे जैसे ये करंट चल रहा है ऐसे उन वैल्यूज को हम पॉजिटिव साइन के साथ ले रहे हैं। बट मैं कह रहा हूं कि आपको ये माइनस के साथ लेने चाहिए। देखिए -I1P, क्यों? क्योंकि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हुई है। ये I1 करंट नहीं है, ये करंट इनटू रजिस्टर है। और ये वोल्टेज क्योंकि मेरी कम हुई है यहां से यहां तक जाने में, तो मैं इसको माइनस साइन के साथ ले रहा हूं। ओके। उसके बाद IG कहां से जा रहा है? G में से। तो ये भी क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसी लाइन में है। लेकिन यहाँ पे भी B से यहां तक जाते हुए ये करंट वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ IGG विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट D से A, यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए साइन इस तरफ से है करंट का, तो यहां पर तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, प्लस के साथ लेनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, I माइनस I1 विद पॉजिटिव साइन, और यहां पर क्या होगा R, और क्योंकि कोई वोल्टेज नहीं है 0। क्या ये इक्वेशन बनानी आई है आपको? बताइए मेरे को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है सारों का निचोड़ ये है। यस सर। -I1P माइनस I1G, क्योंकि ये वोल्टेज को कम कर रहे थे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बट इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा और यहाँ पर कम है। दैट्स व्हाई हमने क्या लिया है, प्लस साइन के साथ लिया है। ओके, ठीक है बेटा। यस और नो? यस सर। यस सर। मैच, हाँ दूसरी मैच ले रहे हैं अब आप, कौन सी? BCD एंड अगेन B। दिस इज योर सेकंड लूप, अनदर लूप। इसके अंदर भी आपने क्या लगाना है बेटा, अप्लाइंग KVL। KVL लगाइए आप इसके अंदर भी।
कैसे लगाएंगे? चलो बी पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट पे वापस पहुंचते हैं। बेटा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को, किसी ने अनम्यूट कर रखा है, देखो। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, यहां से करंट कौन सा चला है हमारा? I1 माइनस IG, कहां से? Q से। तो यहां पर ज्यादा वोल्टेज थी, यहां पर कम। हाइयर पोटेंशियल था, लोअर पोटेंशियल था। देखो मैं वोल्टेज भी ज्यादा और कम बोल रहा हूं, यहां पर हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर मेरी जो ये वोल्टेज है ये क्या हुई है? ड्रॉप हुई है, कम हुई है। बी से सी तक जाते हुए इसकी कमी आई थी, यस और नो? बोलिए। बी टू सी हमारी वोल्टेज कम हो रही है, तो मेरे को किस साइन के साथ लेनी होगी ये? प्लस या माइनस? माइनस। बताओ बेटा। माइनस है। माइनस के साथ। तो उसके बाद सी टू डी देखिए, यहां पर क्या होगा? यहाँ पे अपोजिट आ गए हम करंट के, तो बताइए प्लस या माइनस? प्लस। प्लस साइन। और उसके बाद यहां से डी टू बी, ये भी क्या है? अपोजिट में प्लस। प्लस आईजी। ये आपके पास दो इक्वेशन हो गई है। जिसको ये दो इक्वेशन करनी आ गई है, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो कंडीशन निकाल लेंगे हम, जिसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं इतना। ओके, तो यहाँ पर देयर आर टू इक्वेशंस 1 and 2, and in both these are the voltages, and the sum of these voltages current into resistance is equal to 0 because of Kirchhoff's voltage law is applied here. Okay, इसके बाद आपने क्या करना है? अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हम क्या यूज करते हैं। ये तो वो इक्वेशन है कि अगर आपको सर्किट डायग्राम ऐसे मिल गया और करंट इसमें से पास हो रहा है, तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशन को निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन है ये, जिसके अंदर आप I1, P, IG इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो बाय मैथमेटिकली। बट यहां पर क्या होता है? मैंने एक कंडीशन ली थी, कौन सी? VB ग्रेटर देन VD। अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हो जाए तो क्या होगा? यहां पे समझिए बेटा, यहां पे आप मेरे से पूछ भी सकते हो, अगर हमने यहां से ये पार्ट छोड़ दिया तो सारे करे कराए पे क्या हो जाएगा? आपको नुकसान हो सकता है, सारा का सारा जीरो पे चला जाएगा हमारा। तो यहां पर देखिए आप, अगर ये दोनों रजिस्टर क्या हो जाए? इक्वल, तो VB और VD कैसे होंगे? VB ग्रेटर होगा या इक्वल होगा या स्मॉलर होगा VD से? बताइए मेरे को। VB इक्वल होगा, VB ग्रेटर होगा या VB लेस होगा VD से? इफ इक्वल अगर ये होंगे। दोनों इक्वल होंगे, अगर ये इक्वल हो गई तो क्या होगा? अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? हायर पोटेंशियल किस पे होगा? VB पे या VD पे? दोनों पे सेम होगा। करंट कहां से जाएगा? B से D या D से B? कहीं से नहीं जाएगा। से नहीं जाएगा सर। तो अब आप यहां पर की को ऐसे करिए या डिस्कनेक्ट करिए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस और नो? IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीरज सर, IG नीरज सर, इन BD। यस नीरज सर 2 मिनट रह गया है और डाउट्स वगैरह ले लो बच्चों के। सर, डाउट साथ के साथ ही ले रहा हूं मैं इनके। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ प्लीज। VB इज इक्वल टू VD, IG क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ IG इज इक्वल टू जीरो, क्रिएट द बैलेंस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस कंडीशन। यहां से आपका CBSE के क्वेश्चन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। बैलेंस कंडीशन कैसे होती है? बैलेंस कंडीशन वो होती है जब आपको इस तरह के ब्रिज में 4 रजिस्टेंस, 2 इधर है 2 इधर है, जो बीच वाला यहाँ पे रजिस्टर होगा गैल्वेनोमीटर का, वहां से कोई करंट नहीं जाना चाहिए। दोनों एंड पर वोल्टेज कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, तभी ये कंडीशन अराइज होंगे। और इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। इन दिस केस गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कौन? गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। यहां पर ये बैलेंस कंडीशन होने के बाद Ig की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ यू हैव टू पुट दीज Ig वैल्यू इन दीज टू इक्वेशंस। यहां पर ये वैल्यू पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहां से Ig की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे I माइनस I1R इज इक्वल टू I1P। दिस इक्वेशन 1 बिकम्स 3। यस और नो? उसके बाद दिस सेकंड इक्वेशन, यहां पे भी Ig की वैल्यू को खत्म करिए। ये सब खत्म हो चुके हैं यहां से, तो आपके पास क्या रेस्ट वैल्यू क्या बचेगी, माइनस I1Q। इसको उधर ले जाइए, ये प्लस I1Q हो जाएगा, और ये यहां पर क्या होगा, I माइनस I1S। नाउ डिवाइडिंग 3/4, 3/4 कर दीजिए, क्या होगा, I माइनस I1 से कैंसल, I1 से I1 कैंसल। नाउ R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q। जो ये Q है आपका अननोन रजिस्टर, इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, अब फाइंड कर सकते हो। यस और नो? तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 3 वैल्यूज का अगर आपको पता है तो 4th कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? और सबसे अच्छी बात, बैलेंस कंडीशन का पता लगाना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। सपोज दिस वैल्यू इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, और उसके बाद दिस इज 50 ओम एंड दिस वन इज 100 ओम। तो इस तरह की अगर कंडीशन है, ये देखते ही पता लग जाता है कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए P अपॉन Q 10 अपॉन 20, दिस रेशियो इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 ओम। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, दिस वन एंड दैट वन। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस कंडीशन। ओके, हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है इसमें?